आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी हमने प्लांट रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक अच्छा ट्वेल्थ का टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर होता है आपका फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड उसके बाद में होता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वुमेन से रिलेटेड है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। As you are aware, women are sexually reproducing viviparous। आपको पता है जो वुमेन होते हैं, मेमल्स होते हैं, वो विविपेरस में आते हैं। एक होता है जो सीधे न्यू यंग वंस को बर्थ एंड जन्म देते हैं, उनको हम बोलते हैं विविपेरस, और जो एग लेइंग करते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है मेनली विविपेरस होता है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और इसमें जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है उसमें किसका गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। जिनमें जो गैमेट का फॉर्मेशन होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस। दैट इज स्पर्म इन मेल। ध्यान रखना, मेल के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का, और फीमेल के अंदर ओम का होता है, ओम इन फीमेल। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द फीमेल। जो स्पर्म होते हैं मेनली वो किसके अंदर ट्रांसफर होते हैं, फीमेल के अंदर। किसके थ्रू होते हैं, जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, यानी स्पर्म को फीमेल के अंदर ट्रांसफर करने की प्रोसेस इंसेमिनेशन कहलाती है। एंड फ्यूजन द मेल एंड फीमेल गैमेट। फिर वहाँ पर उस फीमेल के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का आपस में क्या होता है, फ्यूजन होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है, प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ग्रुप तैयार होता है सेल्स का, वो क्या कहलाता है, जायगोट कहलाता है। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। ठीक है, फिर उसका जायगोट के बाद क्या होता है, वो मेनली यूटेराइन जो वॉल होती है उससे अटैच हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स होता है। ठीक है, फिर वहाँ इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, वहाँ 2 से 8, 8 से 16, 32 इस तरीके से ग्रुप बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं गेस्टेशन। और गेस्टेशन के बाद जब 9 मंथ डेवलप हो जाता है तब क्या होती है, डिलीवरी होती है ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, पार्चुरेशन प्रोसेस होती है। डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी डिलीवरी प्रोसेस होना क्या कहलाता है, पार्चुरेशन प्रोसेस कहलाता है। यू लर्न इन दिस द रिप्रोडक्शन इवेंट्स ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी। फिर उसके बाद में उसे जो होता है प्यूबर्टी प्रोसेस होती है। प्यूबर्टी के बाद जो होता है मेनली दे आर द रिमार्केबल डिफरेंट बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल। एग्जाम्पल के लिए स्पर्म फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट इन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओम कैसेज वुमेन इन अराउंड इज 50 ईयर। जो होता है मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन तो मेनली वो क्या होता है, ओल्ड मैन में होता है, बट फीमेल के अंदर जो ओम का फॉर्मेशन होता है वो 50 ईयर्स होता है, 50 साल तक होता है। लेटेस्ट एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन वुमेन। अब हम यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको कुछ टर्म बताई फ्रेंड्स आज। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन कहलाता है। इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटाइल ट्रैक्ट। ठीक है, जो स्पर्म होता है उसको फीमेल जेनेटाइक ट्रैक्ट तक को ट्रांसफर करने की प्रोसेस इंसेमिनेशन कहलाती है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस स्टेज आती है, जो यूटेरन वॉल से अटैच हो जाता है, वो इम्प्लांटेशन प्रोसेस कहलाती है। इम्प्लांटेशन के बाद डेवलपमेंट होता है, वो प्रोसेस गेस्टेशन कहलाती है। गेस्टेशन के बाद क्या होता है, डिलीवरी होती है, उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन प्रोसेस बोलते हैं। और पार्चुरेशन के बाद ठीक प्यूबर्टी स्टेज आती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ टर्म आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेनली, सबसे पहले स्टार्टिंग है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इससे रिलेटेड, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, जैसे ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर स्पर्म एंड ओवम में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है,
तो ये सारी प्रोसेस, ये एक शॉर्ट नोट आती है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल या एमसी पीरियड, ये भी पूछा जाता है इसमें शॉर्ट नोट इस टॉपिक में। फिर उसके बाद में स्पर्म का डायग्राम या ओवा का डायग्राम मेनली इसमें पूछ सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ इसको देखना है और अच्छे से समझना है। अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी लोकेशन जो होती है वो मेनली पेल्विक रीजन में होती है। इट इंक्लूड द पेयर्स ऑफ टेस्टिस। किन किन से बना होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इनसे मिलकर बना होता है। आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। कल हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से आप समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग यदि हो रही हो तो उसे कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।